हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में समझेंगे। रिसेंटली इंडिया के अपील पे अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट ने इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया है और इस न्यूज़ को अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्या है इंडस वाटर ट्रीटी और इसे क्यों साइन किया गया था और इस पे चल रहे इंडिया पाकिस्तान का विवाद क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस नदी के ऊपर विवाद होने लगे, नदी के पानी के बंटवारे को लेकर। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान एक लोअर राइपेरियन कंट्री है और इंडिया अपर राइपेरियन कंट्री है। इंडस के केस में लोअर और अपर राइपेरियन कंट्री का मतलब ये कि इंडस नदी इंडिया से बह के पाकिस्तान में जाती है। क्योंकि इंडिया से बह के जाती है, इंडिया अपर राइपेरियन कंट्री है और पाकिस्तान में बाद में जाती है, इसलिए पाकिस्तान लोअर राइपेरियन कंट्री है। और पाकिस्तान को इसी बात का डर है क्योंकि अगर इंडिया सच में चाहे तो इन नदियों के पानी को रेगुलेट करके पाकिस्तान में बाढ़ या ड्रॉट की स्थिति पैदा कर सकता है। इंडस पाकिस्तान की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है। एग्रीकल्चर के लिए भी, इकोनॉमिकली और कल्चरली भी पाकिस्तान इंडस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडस नदी का पानी पाकिस्तान का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स है और इन सब वजहों से आप पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी इंडस नदी को लेके समझ सकते हैं। और इन्हीं वजहों से दोनों देश के विवाद को खत्म करते हुए वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन के बाद 1960 कराची में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया। इस ट्रीटी का पर्पस था ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस रिवर वाटर। इस ट्रीटी में इंडस वाटर सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट दिया, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में रावी, ब्यास और सतलुज आता है जो कि इंडिया के हिस्से में आता है और वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, चेनाब और झेलम आता है। इस ट्रीटी के बाद इंडस रिवर सिस्टम का अराउंड 2/3 70% पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाता है एंड अराउंड 30% पानी इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? क्या है दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद की वजह? इंडिया किशनगंगा रिवर जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है उस पे और चेनाब नदी के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहता है। इन रिवर्स का फ्लो ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है और इससे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस भी कम होता है और पाकिस्तान को इंडिया के इन्हीं प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का रिपीटेडली ये एक्यूजेशन है कि ये प्रोजेक्ट्स इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ हैं, जबकि इंडिया ने ये साफ किया है कि ये सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल इंडिया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए करना चाहती है। भारत ना इन पानी को स्टोर कर रहा है और ना ही पानी को डाइवर्ट कर रहा है। इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पे छोटे मोटे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कर सकता है। दोनों देशों के इस मुद्दे पे काफी मीटिंग्स भी हुई बट कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आया। 2015 में पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट की ताकि वो पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस को एग्जामिन कर सके। एक साल बाद 2016 में पाकिस्तान अपने ही बात से पलटकर वर्ल्ड बैंक को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इस कन्फ्लिक्ट को एग्जामिन करने की रिक्वेस्ट करता है। इंडिया ने भी एक सेपरेट रिक्वेस्ट वर्ल्ड बैंक को कर डाला और न्यूट्रल एक्सपर्ट को इस मामले को एग्जामिन करने की मांग की और इंडिया पाकिस्तान के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इन्वॉल्वमेंट के रिक्वेस्ट को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया का कहना है कि ये स्टेप्स आर्बिट्रेरी हैं और इस ट्रीटी के खिलाफ हैं। इस ट्रीटी के आर्टिकल 9 में 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात की गई है। इस ट्रीटी के हिसाब से कोई भी विवाद पहले दोनों देशों के कमिश्नर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकले तो ही वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्वमेंट होगा और वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भेजेंगे और अगर वहां भी सोल्यूशन ना निकले तो ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील जाएगा जो कि नीदरलैंड्स हेग में है। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे वर्ल्ड बैंक ने 2 सेपरेट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी भेज दिया और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी अपील कर दिया। इंडिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करता है लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ पार्टिसिपेट किया क्योंकि यही ट्रीटी संगत है। और अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट इस मुद्दे पे दोनों देशों के डिफरेंसेस एग्जामिन करेंगे, जबकि पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का इस केस में इन्वॉल्वमेंट चाहता था, ना कि न्यूट्रल एक्सपर्ट का।